सो हे हाय चैटेड्स, होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप तो बढ़िया होंगे, बट आपके आसपास के लोगों को थोड़ा सा होगा खौफ, क्योंकि आप लोग उनके साथ रह रहे हो। पहले से ये डेंजर अलर्ट पहले ही दे दिया गया। क्या ही बात है। तो हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, जिस चैप्टर का नाम था कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। उसके अंदर हमारे पास दो मेथड थे उसको करने के। वन वाज द इंटीग्रेटेड, द अदर वन वाज नॉन इंटीग्रेटेड। हमने एक मेथड पर स्टार्ट कर दिया था, जिस मेथड का क्या नाम था, कि बार बताएंगे सारे? नॉन इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेट। नॉन इंटीग्रेटेड। बहुत बढ़िया, हमने नॉन इंटीग्रेटेड को शुरू करा हुआ था। आज हम उसकी दोबारा से करने वाले हैं एक बार क्विक रिवीजन। जनरल एंट्रीज के ऊपर करेंगे बात। तो जल्दी से हम पहले करेंगे क्विक रिवीजन, फिर हम करते हैं आगे बातचीत। सो दिस इज एडवाइस क्लासेस, एडवाइजर विल एडवाइस। तो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्विक रिवीजन ऑफ द चैप्टर ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, जितना अभी तक हमने कर लिया है। तो अकाउंटिंग इज द कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, द अदर वन इज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम पूरी उम्र करते हैं। जो वहां पर के तरीका उसको करने का था वो थोड़ा अलग था, बट कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है। तो आइए उस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के तरीके को करते हैं शुरुआत विद द हेल्प ऑफ द नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम? कोई बता सकता है जल्दी से? जिसमें सारे सेपरेट सेपरेट बनेंगे अकाउंट। परफेक्टली परफेक्ट, बहुत ही अच्छे आरजू, बिल्कुल सही। जहां पर क्या होता है, जहां पर हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स क्या बनते हैं? सेपरेटली बनते हैं। आई डोंट नो द रीजन व्हाई वंशिका और भावना ने पार्टिसिपेट करना बिल्कुल जीरो कर दिया। मेरे को नहीं समझ आ रहा, बट जो भी रीजन है, बहुत माड़ा रीजन है, उसको जल्दी से रेक्टिफाई करेंगे। सेम गोज विद सचिन भाई। अगम भाई से तो हम एक्सपेक्टेशन ही छोड़ चुके हैं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो थोड़ा पार्टिसिपेट करो। आई एम नॉट एंजॉइंग दिस, आई एम नॉट लविंग दिस, एंड बस इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। दिस वॉज द अल्टीमेट गुस्सा दैट कैन आई कैन डू, सॉरी, अंग्रेजी ऊपर नीचे होगी। बहुत बढ़िया, करते हैं आगे बातचीत। हमें पता लगा दैट अकाउंट्स होते हैं तीन प्रकार के। अकाउंट्स होते हैं बेसिकली माइनरली तीन प्रकार के, मेजरली दो प्रकार के। वन आर पर्सनल, द अदर वन आर इम्पर्सनल। तो पर्सनल अकाउंट्स मतलब, पर्सनल अकाउंट्स आगे क्लासिफाई होते हैं टू मेजर कैटेगरीज। वन आर द नेचुरल, द अदर वन इज द आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स मतलब जो इंसान के बच्चे जिसके अंदर दिखे हमारे को, दे आर द नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। और जो इंसान के बच्चे जिन अकाउंट्स को पैदा करें, मतलब बनाए, इनकॉर्पोरेट करें, ठीक है ना। ये नहीं होता कि इंसान के बच्चे आपस में मिले और कंपनी पैदा होगी, नहीं। इंसान के बच्चे कंपनी बनाते हैं, ठीक है। इंसान के बच्चे आपस में मिलकर इंसान का बच्चा ही बनाते हैं, बट अगर वो बना रहे हैं इन फॉर्म ऑफ दे आर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी, सो दैट इज द आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। बहुत ही बढ़िया यार, मैंने बड़ा नॉर्मल बोला था, बट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। मेरे को अब समझ आ रही मैंने क्या बोल दिया, गलती होगी मेरे से, माफ करेंगे। करते हैं आगे बातचीत। हमें पता लगा दैट इसके बाद होते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट्स की जगह पे होते हैं हमारे कुछ इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल अकाउंट्स होते हैं हमारे कितने प्रकार के? इम्पर्सनल अकाउंट्स होते हैं हमारे दो प्रकार के। दे आर रियल और दे आर रियल, नॉमिनल। नॉमिनल। बहुत ही बढ़िया। रियल अकाउंट्स की अगर करें बातचीत, तो रियल अकाउंट्स होते हैं जो एसेट्स और लायबिलिटी स्टेटस के बारे में करते हैं बातचीत, जो बैलेंस शीट के बारे में कर रहे हैं बातचीत। बट इम्पर्सनल नॉमिनल अकाउंट्स दे टॉक अबाउट द इनकम एंड और एक्सपेंसेस, राइट। हमने व्हेन इट कम्स टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर इन तीनों अकाउंट्स को बराबर इंपॉर्टेंस दी जाती है। इन तीनों को कहा जाता है दैट ये तीन एग्जिस्ट करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग अंदर पर्सनल और रियल जैसे कोई अकाउंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, ऐसे कोई अकाउंट्स होते ही नहीं, ठीक है ना। ऐसे कोई अकाउंट्स क्या होते हैं? होते ही नहीं है। यहाँ पर क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, जो कि बात करते हैं अबाउट द किसके बारे में? इनकम एंड और एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आर नथिंग बट व्हाट? एक्सपेंसेस आर नथिंग बट द कॉस्ट। कॉस्ट। याद है? बिल्कुल परफेक्ट, बहुत ही अच्छे। इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर पहले दिन जब हमने सत्संग की शुरुआत करी थी, पहली सत्संग हमने लगाई थी, तो वहां पर हमने कॉस्ट का मतलब करा था। कॉस्ट इज व्हाट? कॉस्ट इज एन एक्सपेंस, राइट। बहुत ही अच्छे। देन हमने बात करी अबाउट कि पर्सनल अकाउंट्स और रियल अकाउंट्स ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती नहीं, बट इनकी प्रेजेंस हम खत्म नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एग्जिस्ट नहीं कर रहे, बट इनकी प्रेजेंस को हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो इनकी प्रेजेंस को हम कैसे शो करते हैं? इनकी प्रेजेंस को हम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन अकाउंट, जिसको हम कहते हैं सीएलसी। क्या? कंट्रोल अकाउंट। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। जीएलसी और परफेक्ट भावना जी। जनरल लेजर जीएलए। एडजस्टमेंट अकाउंट भी बहुत ही बढ़िया। जीएलए गला, बहुत ही सही। कितना गंदा था? बहुत ही गंदा था। चलो करते हैं आगे बातचीत। इग्नोर करेंगे जैसे तुषार भाई को उनकी गर्लफ्रेंड इग्नोर करती है, बिल्कुल वैसे ही। अब सोच लो किस लेवल का गंदा इग्नोर कर रहे हैं आप लोगों ने। बहुत ही सही। फिर हमने एक एग्जांपल लिया था जिसकी कंटिन्यूशन आज भी होगी, ठीक है। बहुत ही देसी सा एग्जांपल था, बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल था। अब मैं आप लोगों से जर्नल एंट्रीज पूछ रहा हूँ, आप लोग मेरे को उसको बताएंगे करके।
थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और सारे के सारे पार्टिसिपेट करेंगे। जो पार्टिसिपेंट्स नॉन पार्टिसिपेटिंग के अंदर बदल चुके हैं, सबको पता है मैं किस किस को टारगेट कर रहा हूँ। जो पार्टिसिपेंट्स नॉन पार्टिसिपेंट से बदल चुके हैं, एक ने तो अपनी हामी भर दी है, एक ने स्माइल दे दी है, और दो के बारे में मेरे को पता नहीं चल रहा क्योंकि उनके कैमरास बंद है। तो एक बार के लिए वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। वापस आ जाओ वापस। आई लव द ओल्ड एडवाइजर्स। ऐसे से नहीं, सुस्त से नहीं, बहुत गंदे लग रहे हो, कसम से कह रहा, छी छी थू थू, बहुत ही बढ़िया। तो करते हैं बातचीत। सबसे पहले मेरे को बताओ व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री। मैंने जब बोली जर्नल एंट्री तो इट इज अ कंप्लीट जर्नल एंट्री। ध्यान रखना, कोई ये नहीं कहेगा मेरी कहने का मतलब वही था, मेरी भावना को समझो भावना जी, ऐसा नहीं किसी ने कहना। ठीक है, सारों ने अपनी भावना पूरे एंड तक व्यक्त करनी। ठीक है, मैं आपसे पूछा, आप मेरे को आप बताओ व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री व्हेन इट कम्स टू द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर कैश। Material Material control to CLC control और account. store ledger to material control. परफेक्टली परफेक्ट, बहुत ही अच्छे। क्या सारों ने यही बोला था? इट इज मटेरियल कंट्रोल अकाउंट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, देन Yes. स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट टू मटेरियल Material कंट्रोल अकाउंट। कुछ अंग्रेज के बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, कंपाउंड करने की कोशिश करते हैं और वो आईसीआई के द्वारा डिस्काउंट हो जाते हैं। क्या बात है। तो कंपाउंड कैसे करते हैं? वो करते हैं कुछ ऐसा, वो कर देते हैं कि सिंपली वो क्या कर देते हैं, एसएलसी टू सीएलसी, स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। वो मटेरियल कंट्रोल का इफेक्ट को कर देते हैं कंप्लीटली एलिमिनेट, क्योंकि उनका मानना है दैट फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट, और जो डेबिट क्रेडिट से कट गया उसको हम कैंसिल आउट करते हैं। ऐसा कर सकते हो बट इट इज नॉट रिकमेंडेड। ठीक है ना, इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर श्योर। क्या बात है, तुषार भाई भी आ चुके हैं, क्या बात है, जस्ट डू इट तुषार भाई, जस्ट डू इट। बहुत ही सही। कैसे कैसे हो? तुषार भाई? मैं बढ़िया। आप बड़े हाफते हुए टायर्ड लग रहे हो हूँ थोड़ा तुषार भाई, भाग भाग के आए हो? नहीं, खाना खा के आया हूँ, एकदम देखा लिंक आया हुआ है, मैं अच्छा अच्छा, फटाफट ज्वाइन किया। बहुत ही अभी बढ़िया क्या तुषार क्या भाई। कराया आपने इतनी देर में? अभी तुषार भाई पुरानी रिवीजन चल रही है उस लेक्चर की जो आपने फॉर श्योर देखा नहीं है, इतना मैं आपको जानता हूँ तुषार भाई। नहीं नहीं नहीं, कल वाला लेक्चर मैं जस्ट नहीं अभी थोड़ी देखे? देर पहले ही देख के खत्म किया। जस्ट फिर तो बहुत बढ़िया तुषार भाई, आपकी रिवीजन जल्दी हो जाएगी। तुषार भाई मैं जर्नल एंट्रीज के बारे में पूछ रहा हूँ, पार्टिसिपेट करेंगे, राइट? अब मैंने आपसे नेक्स्ट जर्नल एंट्री पूछी किसके बारे में? नेक्स्ट जर्नल एंट्री मैंने आपसे पूछ ली अबाउट मटेरियल रिटर्न। हमारे पास मटेरियल आया, हमने उसको रिटर्न कर दिया बैक टू द वेंडर। ठीक है, तो जर्नल एंट्री CLC to store CLC to ledger. SLC. हमारे स्टॉक से क्या हो जाएगा, स्टॉक से जो हमारा क्या कहते हैं, एक टर्म भूल सुनना चाहता हूँ मैं, हमारे स्टोर से हमारा जो मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, रिटर्न इशू। इशू। परफेक्ट, बहुत अच्छे तुषार भाई, बहुत अच्छे सचिन भाई। ये वर्ड मैं सुनना चाहता था, हमारे स्टोर से हमारा जो मटेरियल है इट विल गेट इशूड, इशूड बैक टू द वेंडर। Vendor. ये टर्म्स को यूज करना स्टार्ट करो, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नहीं बोला, अब बोल। हमने क्या कर दिया, अपना मटेरियल इशू कर दिया बैक टू द वेंडर। जर्नल एंट्री क्या पास हुई, मटेरियल जब हुआ इशू, मटेरियल जब हुआ इशू, एसएलसी विल गेट क्रेडिट। डेबिट। तो बाय एसएलसी, हाँ, एसएलसी विल गेट, मटेरियल जब इशू होगा एसएलसी क्या होगा, डेबिटेड और क्रेडिटेड? क्रेडिट। क्रेडिट। Edit. क्या जर्नल एंट्री पास हो रही थी? By CLC to CLC to SLC. SLC. बाय So सीएलसी। by passing this journal entry, SLC will get credited. राइट? ना समझ आए तो इसको ऐसे ड्रॉ करके कर लो, मेरे को भी नहीं आती, अकाउंट से तो मेरे वैसे ही बहुत बुरे हाल है, और आप लोग तो सी ए बनने जा रहे हो, अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, क्या बात है मुनीम साहब, बहुत ही सही। तो करते हैं आगे बातचीत। अब मेरे को आप बताओ इसके बारे में, जब हमारा मटेरियल परचेज हुआ और परचेज हुआ फॉर अ स्पेशल जॉब, क्यों भावना जी? WIP to store ledger. WIP to. भावना, आपकी भावना गलत व्यक्त होगी शायद। क्यों सर? आपने क्या आंसर बोला? To CLC ना? WIP to बोला मैंने, stores ledger. स्टोर्स लेजर ने, डब्ल्यूआईपी टू सीएलसी। ओरिजिनली वैसे एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी, ओरिजिनली एंट्री पास होनी चाहिए थी कैसी,
पर्सनल एंट्री पास होनी चाहिए थी हमारी, बताएंगे सारे। कंपाउंडेड नहीं पूछ रहा मैं। SLC सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमारा एसएलसी के अंदर मटेरियल आ जाएगा, तो एसएलसी अकाउंट डेबिटेड टू सीएलसी, और फिर क्या हो जाएगा, एसएलसी से इशू होके वो कहाँ चला जाएगा, टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। WIP to SLC। तो अल्टीमेटली इफेक्ट हमारे को क्या दिखा, हमारे को अल्टीमेट इफेक्ट दिखा कुछ ऐसा कि WIP टू CLC, ठीक है ना। आपको अल्टीमेट इफेक्ट्स पता होने चाहिए। अल्टीमेट इफेक्ट तो ये है, और वो आया कैसे, बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ टू डिफरेंट जर्नल एंट्रीज, और वो क्या क्या थी, होपफुली अब आप लोगों को और भी अच्छे से क्लियर हो गया, राइट। सचिन भाई आपने शायद गलत बोली थी, जस्ट आस्किंग सचिन भाई। ठीक है, मैंने CLC कर। हाँ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बहुत ही बढ़िया। बाकी सारों को क्लियर हुआ। सर अभी तो देन मेरे आपने को बोला बताएं, था एग्जाम में कंपाउंड आपको डिस्काउंटिंग कर देंगे वो लोग। वंशिका मैंने आपको फिर अभी ये भी तो बोला था ना, दैट कल मैंने आपको ये भी समझाया था कि इधर कंपाउंडिंग हमारे को करनी जरूरी है। रीजन इसका ये था बिकॉज इट वाज अ स्पेशल जॉब। ठीक है। स्पेशल जॉब, स्पेशल ऑर्डर है फ्रॉम अ स्पेशल वन। लाला जी की लल्ली जी ने, लाला जी की लल्ली जी ने लाला जी को कहा कि देखो लल्लू, मेरे लिए ऑर्डर तैयार करो। तो अब लाला जी क्या ये कहेंगे कि पहले ये जो रॉ मटेरियल है पहले उसको स्टोर में भेजो, फिर उसको फैक्ट्री में लेके आओ, फिर इसकी प्रोडक्शन करो, उसको डब्ल्यूएपी में कन्वर्ट, डब्ल्यूएपी बनाओ, फिर उसको एफजी में कन्वर्ट करने के बाद शॉप पे भेजो, और शॉप से फिर आके कस्टमर तक मेरी प्यारी लल्ली के पास भेजो। क्या लाला जी ऐसा चाहेंगे? लाला जी ने वर्ड सुन लिया लल्लू जी, तो लाला जी हो चुके हैं इमोशनल। उन्होंने सारे के सारे स्टेप्स को इग्नोर कर दिया। सबसे पहले तो स्टेप जो बीच में फंस रहा था, दैट वाज स्टोर। स्टोर कीपर को रास्ते से हटाया गया। स्टोर कीपर को रास्ते से हटाकर सीधा माल भेज दिया गया कहाँ पर, फैक्ट्री के अंदर। अब तो जो जनरल काम लगना है, डब्ल्यूआईपी लगना ही लगना है, फिनिश गुड में कन्वर्ट होना ही होना है। और वो फिर दोबारा से शॉप से सीधा शॉप के स्टेप को स्किप करके, या फिर शॉप में पहुंचा भी दो, शॉप में पहुंचाकर वो सीधा लाला जी अपने हाथों से लेकर जाएंगे। तो जो स्टेप स्किप हो सकता है वो स्किप हो जाएगा ना। याद आया वंशिका? यस सर। तो प्रॉपर लॉजिक के साथ हमने बात करी थी, होपफुली आपको क्लियर है। देन हमने बात करी है किसके बारे में, व्हेन द मटेरियल इज इशूड टू द प्रोडक्शन, व्हेन द डायरेक्ट मटेरियल इज इशूड टू प्रोडक्शन। जनरल एंट्री WIP to WIP to WIP to SLC। SLC। ये सारे सीएलसी और एसएलसी में इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? बहुत अच्छे भावना, आपको नहीं कह रहा, बाकी सारों को डांट रहा हूँ मैं। बाकी सारे एसएलसी और सीएलसी में इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? CLC आना है। SLC बोला मैंने। नहीं नहीं, मैंने भी SLC बोला है। फिर सीएलसी किसने बोला? पता नहीं, मैंने तो SLC बोला है। मैंने भी किस, सर ये आप इतने साउंड थोड़ा समझदार हो गए सारे? ऐसे कर रहा होगा ना, CLC SLC दोनों में CC। नहीं यार, पता क्या बात है, मैं थोड़ा सा ना आप लोगों को अंडर एस्टिमेट भी कर रहा हूँ। मतलब मैं ये बात हजम ही नहीं कर पा रहा कि अब आप लोग मेच्योर हो गए हो, अब आप गजनी नहीं रहे हो, तो वो भी एक थोड़ा सा Can I रीजन हो bring सकता you a Hajmola? है। और श्योर आरजू, मेरे को चाहिए यार, मेरे को हजम ही नहीं हो रही है बात यार कि अब मुझे गजनी नहीं रहे। लग रहा है। मेरे को पता नहीं क्यों उनके ऊपर प्यार ही नहीं आ रहा है यार। आप ठीक होकर भी मेरे को गलत लग रहे हो, क्या बात। बहुत ही अच्छे। तो अगर हम बात करें कि अगर हमने क्या करा, मटेरियल दैट हैज बीन इशूड टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, एंड मटेरियल कैसा है, इट इज ऑफ डायरेक्ट नेचर। तो डायरेक्ट नेचर के मटेरियल को हमने क्या करा, उसको हमने कर दिया इशू कर दिया टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट। कहाँ से इशू किया? फ्रॉम द स्टोर। तो डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू एसएलसी। इट इज द जनरल एंट्री फॉर व्हाट, when the material has been issued to the production process and the material is of direct nature। but अगर हम करें बातचीत कि मटेरियल कैसा है, मटेरियल इज ऑफ एन इनडायरेक्ट नेचर। जल्दी से मेरे को बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोडक्शन या डायरेक्ट फिर एंड इन वर्क्स इनडायरेक्ट। ओवर टू SLC। Yes। बहुत अच्छे। पहले मेरे को जल्दी से बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नेचर ऑफ मटेरियल। डायरेक्ट में इकोनॉमिक डायरेक्ट फिजिबिलिटी मतलब कि दिखती है, कैसे होती इनडायरेक्ट है, में और दिखती इकोनॉमिकली है। फीजिबल और मेजर होता है। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी और विजिबिलिटी, ये दो बातें थी। Yes। दोनों बातें किसमें प्रेजेंट होती थी? डायरेक्ट में होती थी। Direct। और इनडायरेक्ट के अंदर ये दूसरी बात हो भी सकती थी और नहीं भी हो सकती नहीं थी। भी हो याद है? सकता। बटन, बटन विजिबल थे इन द फाइनल प्रोडक्ट, बहुत अच्छे से दिख रहे थे, बट उनकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी नहीं थी। बातें याद है ये सारी?
हाँ जी भाई। बहुत ही यस बढ़िया, सर। क्या बात है तुषार भाई, बहुत ही अच्छे। तुषार भाई, यू मेड मी इमोशनल, माय लव इज विद यू। क्या बात है। तो मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन प्रोसेस हो गया। मटेरियल दैट वाज ऑफ इनडायरेक्ट नेचर दैट हैज बीन इशूड टू प्रोडक्शन प्रोसेस, उसकी क्या जनरल एंट्री थी? उसकी जनरल एंट्री थी फैक्ट्री या फिर प्रोडक्शन या फिर वर्क्स या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स अकाउंट्स डेबिटेड टू एसएलसी। SL बहुत ही अच्छे, दिल खुश, मजा आ गया। यहाँ तक सबको क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। देन हमने क्या बात करी थी? परचेज फॉर स्पेशल ऑर्डर, ये भी हमारी होगी थी बात। अब हम थोड़ा सा बढ़ रहे हैं आगे, थोड़ी सी मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, तो सारे आएंगे, करेंगे पार्टिसिपेट। इसमें एफए वाला अकाउंट बनाना है, कॉलम बनाना है ये वाला, या हाँ, अभी रहने एफए दें? वाले कॉलम की जब जब रिक्वायरमेंट होगी ना, हम उसको यूज करेंगे। यहाँ पर जैसे अब एक बात बताओ मेरे को, अगर स्पेशल ऑर्डर फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए बनाओगे तो क्या एंट्री पास होगी? मटेरियल परचेजेस टू कैश या परचेजेस टू क्रेडिटर, वहां पर उसकी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट होती नहीं है। वो आप दोबारा दोबारा लिखते रहो, वो आप लोगों के लिए कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना? जहां पर वो मतलब कि हमारे को डिफ्रेंसिएशन दिखेगी तगड़े तरीके से, वहां पर हम ध्यान देंगे इस चीजों पे। राइट? सारे इस बात से एग्री करते हैं? यस हाँ सर। जी। बहुत ही अच्छे, Yes, sir. बहुत ही बहुत ही बढ़िया। देन आती बात हमारे पास रिगार्डिंग की एक पॉइंट, दैट इज मटेरियल रिटर्न फ्रॉम शॉप, शॉप टू स्टोर। शॉप बेसिकली फैक्ट्री की बात हो रही है, ऐसी वर्डिंग आपके मॉड्यूल के अंदर यूज करी गई है, तो उसके ऊपर हमने मटेरियल रिक्विजिशन का नोट भेजा कहाँ से? फ्रॉम द फैक्ट्री, फ्रॉम द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू द स्टोर्स। स्टोर कीपर ने वो सारा सामान अरेंज किया और हमने वो सामान उठा कर ले आए इन द फैक्ट्री। उसके अंदर से कुछ एक सामान क्या था? डिफॉल्टेड, थोड़ा सा खराब था, ठीक है ना? थोड़ा सा सामान खराब था, हमने क्या करा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वेला तो है नहीं कि उस सामान को संभालता रहे। उसने क्या करा? उसने वो सामान वापस से कह दिया फेंक सकते नहीं। समझना, डिफॉल्टेड सामान है, फेंक सकते नहीं। क्यों नहीं फेंक सकते? क्योंकि WIP में आधा तो बन चुका होगा। नहीं नहीं, रॉ मटेरियल जैसे ही स्टोर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ आके गिरा, तो उसके अंदर से कुछ एक सामान थोड़ा सा खराब हो गया, उसके अंदर कुछ ना कुछ डेंट वगैरह डल गया, कुछ हो गया, कुछ भी होगी, कोई सिचुएशन होगी जिससे हमारा रॉ मटेरियल खराब हो गया। इट इज नॉट मतलब कि इतना एफिशिएंट कि वो उसको हम प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर डाल सकें। डब्ल्यूआईपी की हमने उसके अंदर उसको प्रोसेस के अंदर डालना ही नहीं, उसको हम फेंक नहीं सकते बीइंग द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि अगर जब स्टोर में वापस करेंगे तो हम स्टोर से उठा के उस वेंडर को दे सकते हैं जिसने हमें खराब प्रोडक्ट दिया है। बहुत ही अच्छे तुषार Hmm. भाई, परफेक्टली परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। तो थोड़ा थोड़ा ना समझने की कोशिश करो, लाला जी जैसी सोच लेके आओ। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करे, इस सामान को उठा के क्या कर दे? फेंक दे, स्क्रैप कर दे, तो क्या हुआ? उनको रद्दी का पैसा मिलेगा, ठीक है? और स्क्रैप वैल्यू इज स्क्रैप। नॉट दैट मच की हमारी रिकवरी हो जाए, है ना? तो हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको बैक टू द स्टोर देते हैं, और स्टोर बैक टू द वेंडर, बैक टू द क्रेडिटर उस सामान को पहुंचा देता है। उसके बदले उनको या तो सामान मिल जाता है या फिर उनको पैसा मिल जाता है, कुछ तो हो जाता है ना? रिफंड होती है, रिफंड पॉलिसी हर जगह होती है। किसी के कालजे फूके रिफंड पॉलिसी का नाम सुन के, क्या बात है। हेटर्स गोना हेट, रोटीज गोना रोटेट। बहुत ही सही। आगे नहीं बोला आपने पोटैटोज गना पोटैट। पोटैटोज गोना पोटैट, क्या बात है, बहुत ही सही। तो अगर हम बात करें कि जब हमने क्या करा, हमने अपनी फैक्ट्री से सामान स्टोर में वापस पहुंचाया, कुछ बोल रहे हो आप? मेरी आवाज आ रही है या मैं लैग हो गया हूँ? नहीं नहीं मैं नहीं। लैग हो गया हूँ, एक सेकंड देंगे। नहीं, मेरे एंड से इशू था, वापस आ जाते हैं हम। सारों को मेरी आवाज होपफुली आ रही है। तो अब मेरे को बताएंगे क्या जर्नल एंट्री पास होगी इसकी? स्टोर हमारा लेजर सामान, फैक्ट्री ओवर। SLC टू WIP। बिल्कुल, हमारी जनरल एंट्री जो पास होगी एसएलसी से, एसएलसी का अकाउंट कर जाएगा डेबिट, और क्रेडिट हो जाएगा क्या? डब्ल्यूआईपी कंट्रोल WIP अकाउंट। control account. वंशिका, डब्ल्यूआईपी कंट्रोल इस करके हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, क्योंकि वो सामान
हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हाथों में जाके टच हो चुका था। तो जैसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को टच करेगा वो सामान, वो डब्ल्यूआईपी कंट्रोल की कैटेगरी में फॉलो होना शुरू। इट इज एज सिंपल एंड एज इजी एज दैट। सर अभी तो आपने बोला कि फैक्ट्री से गया है ये, तो शिट, ठीक है ठीक है फैक्ट्री ठीक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फैक्ट्री है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मतलब उनको जैसे ही वो टच करता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट को इफेक्ट करना शुरू कर देता है। मेरा क्यों ग्रेस में मन लगा देते, मैंने कुछ किया भी नहीं आज। आपने करना है, मैंने देखा था। कसम क्या लगे मैंने नहीं किया। कोई चक्कर नहीं, तो जब आप आगे करोगे ना तो मतलब करोगे तो सही, वो तो गारंटी है ना, तो फिर वो उसको हम वापस से कंपनसेट कर देंगे, ठीक है। देन आती है हमारे पास बात कि से फॉर एग्जांपल यहाँ पर लाला जी क्या चला रहे थे, यहाँ पर लाला जी ने एक जॉब को अपने हिस्से लिया हुआ था, ठीक है। एक जॉब को अपने हिस्से लिया हुआ था, मतलब जॉब मतलब स्पेशल वर्क असाइनमेंट। असाइनमेंट। बहुत बढ़िया, असाइनमेंट वर्क टास्क, राइट। दो जॉब्स अलग अलग चल रही थी। एक जॉब का सामान के एक जॉब के अंदर क्या हुआ, वो सामान पूरा हो गया, और दूसरी जॉब के अंदर वो एक्सेस में पड़ा हुआ था, ठीक है। दो जॉब्स चल रही थी, एक थी जॉब 1, एक थी जॉब 2। दोनों जॉब्स ने अपने बजट के हिसाब से स्टोर से सामान मंगा लिया था। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। हमारी फैक्ट्री के अंदर दो जॉब्स चल रही थी, और दो जॉब्स के अंदर हमारे को रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी। दो असाइनमेंट चल थी अलग अलग। दोनों के जॉब मैनेजर्स अलग अलग थे। दोनों ने स्टोर लेजर को, स्टोर्स को करा कंटेक्ट, और स्टोर से सामान मंगा लिया फॉर द पर्पसेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव जॉब्स, ठीक है। जॉब वन ने जितना सामान मंगाया था, जॉब वन ने जितना सामान मंगाया था, वो उनको क्या पड़ गया, एक्सेस पड़ गया। एक्सेस पड़ गया इन द सेंस, मतलब कि जब जॉब वन वालों ने जो सामान मंगाया था, जितनी उनको रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा उन्होंने गलती से मंगा लिया था। उन्होंने ओवर एस्टिमेशन कर ली थी अपनी रिक्वायरमेंट्स की। और जॉब टू ने क्या कर लिया था, ऑन द कॉन्ट्ररी जॉब टू ने अंडर एस्टिमेशन कर ली थी। उनके पास सामान क्या कर रहा था, लैग कर रहा था। उनके पास रॉ मटेरियल की हो रही थी कमी। तो हुआ क्या, अब जॉब वन वालों ने क्या करना था, जॉब वन के मैनेजर से अपने इस सामान को क्या कर देना था, स्टोर्स को वापस रिटर्न कर देना था। जॉब वन के मैनेजर ने क्या करना था, जॉब स्टोर मैनेजर वन लेजर ने को क्या करना था, बिल्कुल उसने क्या एंट्री पास करवानी थी, SLC टू WIP कंट्रोल। और जिसके पास सामान लैग कर रहा था उसने क्या कंटेक्ट करके करना था, इसकी रिवर्स एंट्री मंगवानी थी। उसने क्या कहना था, WIP टू SLC। SLC। इन दोनों जॉब्स के बीच में फर्क कितना था, सिर्फ इतना। उनको पता लगा कि ऐसी ऐसी सिचुएशन हुई है, एक के पास एक्सेस रॉ मटेरियल है, दूसरे के पास रॉ मटेरियल इज लैकिंग। उन्होंने क्या कहा, जॉब टू वालों ने क्या कहा कि तुम नजायज स्टोर वाले को परेशान करोगे, तुम क्या करो, जितना भी तुम्हारा एक्सेस रॉ मटेरियल है ना, तुम मेरे को दे दो, और हम इसकी जर्नल एंट्री पास करवा देंगे ताकि किसी के ऊपर कोई बात ना आए, ठीक है। हम इसकी एंट्री करवा देंगे बुक्स के अंदर, और तुम सिंपली क्या करो, तुम सिंपली मेरे को ये सामान दे दो। इसकी जर्नल एंट्री क्या पास हुई, सर तो दोनों तो WIP हैं, फिर कैसे होएगा ये? नहीं, वही तो बात है ना। देखो जस्ट एक बार इसके यहाँ पर देखेंगे, एक सेकंड बस। जब जॉब्स की बात आ जाती, जब ऐसे हम अलग अलग जॉब्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जॉब नंबर 1 जॉब नंबर 2 अकाउंट्स तैयार कर देते हैं। जब हम जॉब कॉस्टिंग करेंगे ना इसके बाद, तब आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। नेक्स्ट चैप्टर हमारा इन कॉस्ट, हमारा कौन से, जॉब कॉस्ट है। एक बार के लिए इसके अंदर ट्रांजैक्शन का नाम डालेंगे। पहले एक बात बताओ, ये सिचुएशन समझ आ रही है? हाँ जी भाई। यस सर। बहुत ही बढ़िया। आरजू, भावना, सचिन, अगम, हाँ जी सर। यस। बहुत ही बढ़िया। फ्रॉम जॉब 1 टू जॉब 2। तो जॉब नंबरिंग हो रही होगी, से फॉर एग्जांपल रैंडम नंबर्स होंगे या फिर कैसे भी हमारे नंबर्स होंगे, जॉब 1 टू जॉब। इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको कब मिलेगी, यहाँ पर आप चाहे नोट डाउन कर लो अलग पेन से, जब हम पढ़ेंगे चैप्टर ऑफ जॉब कॉस्टिंग। वहां पर भी जर्नल एंट्रीज आती हैं भर भर के, भर भर के तो नहीं, मतलब जस्ट ऐसी सी, तो वहां पर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी इस चीज की।
बट अभी के लिए हम इसको समझते हैं कुछ ऐसे। ओरिजिनली हमारी जर्नल एंट्री क्या पास होनी थी? मटेरियल क्या स्टोर जर्नल एंट्री लेजर, पास होनी थी? स्टोर लेजर टू एग्जैक्टली, WIP, हमारी जर्नल एंट्री पास होनी थी SLC टू WIP, जॉब 1। WIP एंड काउंट ब्रैकेट में हम उसको लिख देते हैं जॉब, या सिंपली हम उसको क्या कर देते हैं, जॉब 1 रिस्पेक्टिव जॉब अकाउंट हमारे को उसको करना होता है मेंशन। जब हमारे पास मल्टीपल जॉब्स आती हैं तो हम क्या करते हैं, या तो आप WIP कंट्रोल अकाउंट यूज कर लो, या फिर आप जॉब 1 अकाउंट डेडिकेटेड उसको यूज कर लो। जनरली क्या सजेस्टेड होते हैं कि डेडिकेटेड जब जॉब का नाम दिख रहा हो तो हम उसको यूज कर लेते हैं। अकाउंटेंसी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो आप यही करते हो ना, जैसे अगर ब्रॉडर लेवल होता है तो आप लिख देते हो डेटर्स, बट अगर डेटर का कोई नाम आ गया तो आप उसका नाम लिखते हो, तो आप पर्सनल अकाउंट बना देते हो। समझ रहे हो इस बात को? तो सेम गोज विद कॉस्ट अकाउंटिंग। बचपन में हमारे को वो बातें समझने कॉम्प्लिकेटेड लगती थी, जब बड़े हो गए हमने पहली बार कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी, तब हमारे को ये बातें थोड़ी देर के लिए एडजस्ट करने के लिए मानने में हमारे को थोड़ी सी परेशानी होती। बट कोई बात नहीं, सीखेंगे, ठीक है ना? बहुत ही बढ़िया। फिर हमारी दूसरी एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी? ये तो हमारे को जॉब बनने क्या करा, वापस SLC को ये सामान वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया। और दूसरी एंट्री क्या पास होगी? जब जॉब दूसरा, टू SLC। जॉब 2 to SLC। बहुत अच्छे। दूसरी हमारी एंट्री पास होगी जॉब 2 अकाउंट, या फिर WIP। जो कि जनरली सजेस्टेड नहीं है। ठीक है, बहुत ही अच्छे। अब हुआ इसको क्या? लिख के काटना है बस WIP को। हाँ, इसको लिख लेना और पेंसिल से काट लेना, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना कि ये चीज हम कर सकते हैं, इतनी भी नहीं ये गलत है। अब क्या हुआ? अब SLC से SLC कट गया, क्योंकि स्टोर की तो इन्वॉल्वमेंट हुई नहीं। आप समझो इस बात को, कंपाउंड नहीं हो रही है एंट्री। वंशिका, एक बार इसको देखेंगे। अब ये हम एंट्री को कंपाउंड नहीं कर रहे। अगर आप देखोगे तो हमने क्या करा था इस केस में, हमने स्टोर की इन्वॉल्वमेंट को कंप्लीटली खत्म कर दिया था। इन्होंने आपस में एक्सचेंज कर ली थी, स्टोर तक तो माल गया ही नहीं, ना ही स्टोर से माल आया। कंफर्मेशन देनी। यस तो सर। हमारी जर्नल एंट्री अब क्या बनी? अल्टीमेट जर्नल एंट्री हमारी बन के आई कौन सी? जॉब जॉब 2 सेकंड अकाउंट to डेबिटेड। जॉब 1। एग्जाम में कौन सी रिकमेंडेड है? एग्जाम के अंदर फाइनल वाली एंट्री, जॉब 2 टू जॉब। आप लोगों को लॉजिक एटलीस्ट समझ आना चाहिए। पता क्या बात है, ये फ्री के 5 नंबर है पेपर में अगर आ गया तो। ऐसे धाड़ धाड़ आपके हाथ से एंट्रियां छूटेंगी ऐसे, जब लॉजिक क्लियर होगा। नहीं तो फिर कई बार एग्जामिनर के हाथ से थप्पड़ भी छूट सकते हैं, है ना? तो हमने पहले वाले केस के साथ प्रेफर करना है। क्या बात, राइट? हम बहुत ऐसे ही बोल सकते हैं डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्योंकि जॉब 1 तो दे रहा है जॉब 2 को, तो उस अकॉर्डिंग परफेक्ट। बोल सकते हैं। तुषार भाई, ये बातें आपको ज्यादा पता है क्योंकि मेरे अकाउंट्स में हाथ बहुत टाइट है, हद से भी ज्यादा हाँ, टाइट मैंने है। भी उसको ऐसे ही वो समझा, याद करा है। जिसने रिसीव किया है उसको डेबिट कर दिया। क्या बात है, HR का D नंबर मतलब हरियाणा का क्षेत्र। बातें मैच कर रही हैं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मैंने कल ये अरे गाना सुना यार, चंडीगढ़ में कैंट है क्या ना, माहौल रहा बदमाशी उसका? वाली फीलिंग आती है पर। चंडीगढ़ में यार इतना नहीं था, मतलब था, मतलब इतना नहीं था, हरियाणा में ज्यादा था। हाँ, मेरे यहाँ पे तो लोग बाइक लेके घूम रहे थे। हमने खुद अपने घर के बाहर मतलब एक बड़ी सी स्क्रीन लगा दी थी और बहुत सारे दिए हम्म। जलाए थे, कम से कम 100 से ऊपर। क्या बात, अच्छा हाँ, वो आपकी मैंने देखी थी यार। स्टोरी देखी थी ना आपने? हाँ जी हाँ जी, मैंने देखी थी यार। सही है। बहुत ही बढ़िया। इनको इरेज मत करो, नोट्स में काम आ जाएंगे। नहीं नहीं, नोट्स में तो आ जाएंगे, वो जस्ट मैंने जस्ट ये ऊपर वाला जो टेम्पलेट है उसको कॉपी करना था ना, तो ये पीछे वाला ही है। फिर मैं इसको कॉपी करके रख देता हूँ पेज को, आगे ये देखते रहेंगे। आलसी हूं ना मैं। क्या बात।
देन नेक्स्ट जनरल एंट्री हमने पास करनी किसके रिगार्डिंग, मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स फॉर ये तो कर नहीं चुके हम। रिपेयर्स। ओके, अब हमने मटेरियल किसके लिए इशू किया, फॉर द पर्पसेस ऑफ रिपेयरिंग। ठीक, पहली बात मेरे को बताओ, सोच समझ के बताना, कॉपी पेन सारे छोड़ दो यहाँ पर, पहले समझो, नोटिंग का पूरा टाइम दिया जाएगा, पहले कॉपीज छोड़ दो, अपनी नोटिंग मेरा बिल्कुल छोड़ दो। आप लोगों को यार अपडेट हो जाते हैं, हैंड रिटन नोट्स उसके ऊपर भी हो जाते हैं, ठीक है ना, आपको शेयर भी कर देंगे हम, कोई चक्कर नहीं, बट पहले यहाँ पर सुनो, हम क्या कर रहे हैं, हम मटेरियल कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, स्टोर से कर रहे हैं। तो एक बात तो आपको पता लगी दैट एक की भावना तो आहत होने वाली है, क्यों भावना जी, एसएलसी। स्टोर जैसे हमने सुना हमारे को एसएलसी याद आ गया, राइट। मटेरियल जैसे हमने सुना, तो मटेरियल जाता कहाँ पर है वो डिपेंड करता है, हाँ कि ना, राइट। मटेरियल किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है या किस चीज के लिए कैसा मटेरियल यूज हो रहा है वो चीज होती है। अब मेरे को बताओ, हम कर रहे हैं रिपेयर्स, रिपेयर्स के लिए किस प्रकार का मटेरियल यूज होगा, वुड इट बी डन इनडायरेक्ट। डायरेक्ट, परफेक्टली परफेक्ट, आरज़ू दिल खुश कर दिया, माय हार्ट इज विद। हमारा कैसा मटेरियल यूज होगा फॉर द पर्पसेस ऑफ रिपेयर, इट वुड फॉर श्योर बी इनडायरेक्ट मटेरियल। Indirect. ऑन द फेस ऑफ इट, हमारा कैसा मटेरियल यूज होगा फॉर द पर्पसेस ऑफ रिपेयर्स, इट वुड बी इनडायरेक्ट। तुषार भाई नोट नहीं करना अभी के लिए, छोड़ दो, जस्ट में हमको पूरा टाइम दिया जाएगा। अभी सुनो, नहीं ये जस्ट बातें ये इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्ट वाली चीज मेंशन करी है, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग थी। ये थोड़ी सी नहीं, बहुत क्या इंटरेस्टिंग थी, बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज है, इसको पहले सुनो, तब आपके दिमाग में एक बार फिट होगा, अपने नोट्स आप कभी भी प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। रिकॉर्डिंग्स भी आपको टाइमली अवेलेबल हो जाती है विद इन जस्ट फ्यू आवर्स, नॉट इन फ्यू मंथ्स और फ्यू डेज। क्या बात है, आज बहुत कैंट माहौल हुआ पड़ा है ना, क्या बात है। तो मटेरियल की अगर हम करें बातचीत, तो मटेरियल क्या है, मटेरियल इज इन द नेचर ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, ऐसा मटेरियल है विच इज ऑफ इनडायरेक्ट नेचर। और इनडायरेक्ट शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या गूंजता है, ओवरहेड्स। ओवरहेड परफेक्ट भावना, परफेक्ट सचिन, परफेक्ट आरजे, परफेक्ट पंचिका जी, बहुत ही बढ़िया। जैसे ही हमने सुना इनडायरेक्ट, हमारे दिमाग में गूंजा ओवरहेड। परफेक्ट तुषार भाई, परफेक्ट अजम भाई, सारी परफेक्ट, क्या बात है। परफेक्ट चेतन, बहुत ही अच्छे, बहुत समझदार बच्चा चेतन है, दिखता नहीं है बट समझदार बहुत है, क्या बात है। ये बात है। तो अगर ये हम हो गया बात जोक ऑफ द डे। यार, इतनी बुरी तरह तो ना हर्ट करो मेरे को यार, पंचिका हंसना नहीं है, मैं बता रहा ये ट्रोलिंग अभी तक चल रही है, पिछले हफ्ते से लेके अभी तक। हूँ। दिस इज अ सिस्टर्स लव फॉर हिज ब्रदर, फॉर हर ब्रदर, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मटेरियल की अगर हम बात करें, तो मटेरियल यहाँ पर कैसे, इट इज ऑफ इनडायरेक्ट नेचर, और इनडायरेक्ट मटेरियल को सुनते ही हमारे दिमाग में एक शब्द गूंजा, जिसे हम कहते हैं चीख चीख कर, ओवरहेड। उसके ऊपर दो डेडिकेटेड चैप्टर्स थे, एक तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग थी, एक पूरा डेडिकेटेड चैप्टर था जिसका नाम था ABC, क्या बात, अमिताभ बच्चन कंपनी, बहुत ही अच्छी। तो अगर हम बात करें ओवरहेड्स की, ये सच्ची में कंपनी थी, अमिताभ बच्चन कंपनी, जिसको केतन पारिक, CA केतन पारिक ने डुबोया था, KSC, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, और डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छी केस स्टडी थी। तो अगर हम बात करें ओवरहेड्स की, तो ओवरहेड कौन से वाला, ओवरहेड भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे फैक्ट्री कि ओवर। फैक्ट्री होगा ना ये। प्रोडक्शन, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स, या फिर एडमिन, एडमिन। वो भी आगे दो प्रकार के हो जाते हैं। एडमिन जनरल और प्रोडक्शन, प्रोडक्शन रिलेटेड। बेसिकली नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, या फिर जनरल, बहुत ही अच्छे। और एक होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कलेक्टिवली नोन एज मार्केटिंग। 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 अब मेरे को बताओ, ऑन द फेस ऑफ इट हमारे को रिपेयर्स किससे रिलेटेड लगती है, फैक्ट्री। फैक्ट्री। फैक्ट्री, वैसे रिपेयर्स किसकी हो रही है, रिपेयर्स हो रही है हमारी मशीन। किसकी, मशीन वगैरह की। और मशीनें कहाँ पे प्रेजेंट, फैक्ट्री में। प्रोडक्शन। मशीन प्रेजेंट है, परफेक्ट, प्रोडक्शन फैक्ट्री में प्रेजेंट है। तो हमारी जर्नल एंट्री अब क्या पास, प्रोडक्शन ओवरहेड टू SLC। फैक्ट्री या फिर प्रोडक्शन या फिर वर्क्स या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, राइट। जो आपके दिमाग में वर्ड याद आ जाए, छोड़ दो तुषार भाई, हम लिख लेंगे इसको बाद में, आपको एक साथ टाइम दिया जाएगा, बिल्कुल नोटिंग का टाइम दिया जाएगा, फिर आप वेले बैठे हो अच्छा बासियां मारोगे कभी, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक फिर आप है। ऐसे नोबत ऑफ द डे की कैटेगरी में फॉल कर जाओगे, क्या बात है। तो एसएलसी, राइट, समझो पहले। देन हमारे पास बात आई रिगार्डिंग 8th पॉइंट,
8th पॉइंट हमें कह रहा है दैट हमने क्या करा, पहले अब इसको नोट ही कर लो। तुषार भाई की नीति लग चुकी है, नोट करना पड़ेगा। नेक्स्ट बातें शुरू होती, क्या बात है। करने को ये चैप्टर 1 दिन का, करने को ये चैप्टर 5 से लेकर 10 दिन का है। अगर एक एक एंट्री को समझेंगे तब अच्छे से, नहीं तो फिर रट्टा मार के चल जाओ, ठीक है ना। जनरल एंट्रीज को हमारा लेवल क्या है, हम कितने दिन में कर लेंगे? हम इसको 5 से लेकर 6 दिन के अंदर करेंगे, आराम क्योंकि आराम हम से तो करेंगे। है इंटेलिजेंट। नहीं, ये इंटेलिजेंट इसके बाद बनोगे, इसके बाद पता है क्या होता है, ऐसा लगता है मोक्ष की प्राप्ति हो रही है हमारे को, ऐसे ना हवा से यमदूत आते दिखेंगे। वो क्या कहते हैं, धर्मराज, वो क्या नाम, यमराज जी। अब वो हमारे को उनकी भैंस आती दिखेगी, हमारी आत्मा परमात्मा का मिलन होता दिखेगा। तो यहाँ पर ये वो वाला चैप्टर है, ये आत्मा मॉड्यूल परमात्मा का 1 मिलन फिर करवा पूरा देता है, ये खत्म बहुत हो तगड़ा जाएगा? चैप्टर। हाँ जी, हाँ जी। इस चैप्टर के बाद ऐसे लगता है कि हमने तो सब कुछ अचीव कर लिया जिंदगी में, बचा ही कुछ नहीं। सीए क्या है, सही बात। फिर बंदा इन ख्यालों में पड़ जाता है। मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं ना जिसको। 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं इस चैप्टर के बाद, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ये ज्यादा हो गया, भावना जी ये ज्यादा हो गया, क्या बात। तो करते हैं हम आगे बातचीत। हमने कॉस्ट शीट पे एक बार आ जाते हैं जल्दी से, थोड़ा सा वो दौर याद कर लें जब कॉस्ट शीट हम पढ़ते होते थे। तो अच्छा दौड़। सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, उसमें ऐड हो डायरेक्ट जाती लेबर, थी डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट राइट। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट या फिर डायरेक्ट लेबर। आइए अब हम लेबर की करते हैं बातचीत की शुरुआत, ठीक। अब हम बात करें अबाउट लेबर वेजेस, ठीक। अब मैंने आप लोगों को कहा, कुछ नहीं कहा, लिखना किसी ने पेंस डाउन छोड़ देंगे, यहां पर ध्यान दें। हमने कहा 8th के ऊपर दैट डायरेक्ट वेजेस पेड टू वर्कर, जिसका नाम क्या है, छोटू। क्या बात है, किसने बोला छोटू, मैंने बहुत भाई। बढ़िया तुषार भाई, वर्कर छोटू। तो से फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, डायरेक्ट वेजेस पे करी वर्कर छोटू को, जनरल एंट्री के पास होगी इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। वेजेस टू कैश, वेजेस टू वेजेस कैश। टू कैश। वेजेस बीइंग एन एक्सपेंस, जब इंक्रीज हुआ इट गॉट डेबिटेड, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। कैश या छोटू's अकाउंट नहीं आएगा, छोटू का पर्सनल अकाउंट। हम्म फिर आगे क्या होगा, छोटू का पर्सनल अकाउंट विल गेट डेबिटेड, इट वुड गेट आगे टू कैश। ये जस्ट आप इसको सिंपली टू कैश भी कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं है ना। हमने कंपाउंड कर दी हाँ जैसे जी। मर्जी करती है, जस्ट मैं आप लोगों के साथ कंफर्म कर रहा था, मैं अपनी स्किल्स टेस्ट कर रहा था, इनडायरेक्टली आपकी बेइज्जती कर रहा था, क्या बात। तो अब मेरे को यहाँ पर बताओ, मेरे को वेजेस का अकाउंट इज बाय इट्स वेरी नेचर इज नॉमिनल। नॉमिनल। नोटिंग तुषार भाई। अच्छा। तो वेजेस का अकाउंट क्या होता है, वेजेस का अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ऑन कॉन्ट्ररी कैश अकाउंट इज व्हाट, रियल। इट इज अ रियल अकाउंट। रियल कैश अकाउंट अकाउंट। इज अ रियल अकाउंट। तो अब मेरे को बताओ, नॉमिनल अकाउंट की कोई प्रॉब्लम, नहीं। उसको तो सिंपली हम लिख सकते हैं, ठीक। तो उसको हम लिख देंगे, जस्ट नाम की थोड़ी सी चेंजेस हो जाएंगी, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू। अब कैश अकाउंट, कैश सीएलसी। अकाउंट इज ये अ हर रियल चीज के आगे कंट्रोल क्यों लिखते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग का मेजर प्राइमरी कंट्रोल कर, ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट कॉस्ट को कॉस्ट कंट्रोल कंट्रोल। करना। कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल। तुषार भाई इस चीज के ऊपर इतना मतलब कि वो खुश ना होना, ये जस्ट मैंने ऐसी हवा में तीर छोड़ा है, लेकिन इसके पीछे तीर कोई सही ऐसा, जाके लगे, लॉजिक सही बन रहा है। जस्ट तुषार भाई इसको मान लेना, क्या बात है। तो रियल अकाउंट को तो हम कंसिडर करते नहीं, तो रियल अकाउंट की जगह पे नाम चेंज हो जाता है, क्या वो बन जाता है सीएलसी, ऑल्सो नोन एज सीएल। सी का दूसरा नाम है जीएलसी, जीएलसी। जीएल GLA। जीएलए।
ठीक है ना, कुछ इसको CLA भी कह देते हैं। ठीक, तो कोई चक्कर नहीं है, अगर आपको वहां पर से अपनी भावना को भड़काना नहीं है। ठीक है भावना जी, क्या बात है, बहुत ही अच्छे। तो ये होगी हमारी 8वीं बातचीत, जो की थी डायरेक्ट वेजेस पेड टू वर्कर। छोड़ो, अभी हम लिख लें? करते हैं आगे बातचीत। नहीं, मैं बताऊंगा। अच्छा ठीक है। क्या अब तुषार भाई थोड़े से डरे पड़े हैं लिखने से, क्या बात, द पावर ऑफ दैट मंत्र, क्या बात है। तो आगे हम करते हैं बातचीत। अब क्या हुआ, हमने वेजेस पे करी, बट दीज वेजेस वर इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस पेड टू वर्कर सुपरवाइजर। इन, बिल्कुल परफेक्ट तुषार भाई, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही जगह पे आप जाके बजे हो। एक बार के लिए पहले इसको ऐसे लिख लेंगे, वर्कर्स वर्किंग इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वर्कर्स वर्किंग इन admin department, and workers working in selling and distribution. Workers working in basically paid to supervisor, paid to GM, paid to salesman. सबको ये बात समझ आ रही? हाँ जी। पेड टू सुपरवाइजर, पेड टू GM जनरल मैनेजर, पेड टू सेल्समैन। वो तुषार भाई थोड़ा सा हाथ दूर पड़ता है इससे, आप रुक नहीं रहे हो और मेरे से कंट्रोल हो नहीं रहा, क्या बात है, बहुत अच्छे। तो बहुत ही बढ़िया, करते हैं आगे बातचीत हम किसके बारे में, अबाउट द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हमारी जर्नल एंट्री क्या पास होगी, यहाँ इनडायरेक्ट पर है तो ना? सेम एंट्री पास हो जाएगी, यहाँ पर तो सेम एंट्री पास हो जाएगी, हाँ जी। यहाँ पर तो कोई फर्क आएगा नहीं। फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर वो हम करते नहीं क्लासीफाई, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा या ये सेल्स से रिलेटेड खर्चा या फिर ये वहां से रिलेटेड खर्चा। तो यहाँ पर तो सारे केसेस के अंदर हमारी सेम जर्नल एंट्री पास हो जाएगी विदाउट एनी चेंजेस, तो वहां पर हम उस बात को रिपीट भी नहीं करेंगे। होपफुली आपको ये बात क्लियर है। बट अगर हम आ हाँ जाते जी। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, तो यहाँ पर हम करते हैं अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई। तो यहाँ पर हमारी जर्नल एंट्री क्या पास होगी, फैक्ट्री ओवरहेड्स टू सीएलसी। इनडायरेक्ट वेजेस पेड टू वर्कर्स वर्किंग इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो एंट्री हमारी पास हो जाएगी क्या, सबसे पहले तो हम वेजेस को कर देंगे, वेजेस कंट्रोल अकाउंट CLC डेबिटेड टू CLC, जिस रिस्पेक्टिव वर्कर को हमने पे किया। हाँ जी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, factory orders to wages control. प्रोडक्शन या फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स, बहुत ही अच्छे सचिन भाई, अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। क्या समझ आई ये बात? Yes. हमने पहले क्या करा, सबसे पहले हमारी जनरल एंट्री जो पास हुई, इट वाज वेजेस टू कैश, नॉर्मल, कोई इशू नहीं। बट सिंस ये जो वेजेस थी, दे वर ऑफ एन इनडायरेक्ट नेचर, सबसे पहली बात तो ये चीज थी नॉर्मल वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू CLC, ये सिंपल एंट्री क्या थी, वेजेस टू कैश, कोई टेंशन नहीं। बट ये जो वेजेस थी, दे वर स्पेसिफिकली of a nature that we call as indirect nature, and this indirect nature was incurred because of the production department. तो हमने क्या करा, हमने इन वेजेस को एब्जॉर्ब कर दिया टू द प्रोडक्शन ओवरहेड्स। थोड़ी सी समझो बात, बताओ। और ठीक है। आत्मा परमात्मा का मिलन होता दिख रहा है, मोक्ष प्राप्ति हो रही है। जो ये फर्स्ट एंट्री है वेजेस वाली, इसको ऐसे मान सकते हैं कि ये डायरेक्ट लेबर के हिसाब से पेमेंट है, तो फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स की अलग से करें ताकि उसका इफेक्ट नलीफाई हो जाए। बिल्कुल गलत तुषार भाई, फिर डिफरेंशिएट किया है डायरेक्ट डायरेक्ट और Direct labor से overheads कैसे आएगी? डायरेक्ट लेबर से ओवरहेड्स कैसे, बिल्कुल तुषार भाई, ये तो जस्ट हमने ये एंट्री है ना, वेजेस टू कैश तो करना ही पड़ेगा ना। देन हमारे को वेजेस को क्लासिफाई करना पड़ेगा एज इधर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट है तो कोई चक्कर नहीं, वो डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स टू सीएलसी नहीं कर सकते हैं? कर दो तुषार भाई, अच्छा नहीं, हाँ वो तो कैंसिल हो जाएगी एंट्री। आप वैसे समझ लो, हमने सीधा फैक्ट्री ओवरहेड्स के ऊपर चार्ज कर दिया। ठीक है।
नोट ना करना। क्या बात है, कोई बात नहीं तुषार भाई। देन अगर हमारी बात आती है रिगार्डिंग एडमिन की, अगर ये मान लो होता हमारा खर्चा रिलेटेड टू एडमिन, ये जो हमारे वर्कर्स होते हैं वो वर्क कर रहे होते कहाँ पर, देवर द जनरल मैनेजर्स, ये क्या थे, सुपरवाइजर्स, देवर व्हाट, सेल्समैन। अगर वो जीएम होते, ठीक है ना, जीएम मतलब गुड मॉर्निंग, क्या होता है, जीएम मतलब जनरल मैनेजर। और गुड मॉर्निंग से रिलेटेड एक बहुत तगड़ा किस्सा भी है, क्या होता है। तो अब यहाँ पर क्या हमारी एंट्री पास होती है, यहाँ पर जस्ट ये होता है कि प्रोडक्शन ओवरहेड की जगह पे यहाँ पर क्या हो जाता, एडमिन ओवर एडमिन एडमिन। यहाँ पर हो जाते हैं हमारे एडमिन ओवर हेड्स, रुक जाएंगे। और यहाँ पर क्या होता जनरल है, मैनेजर सेम को तरीका, सैलरी नहीं मिलती। करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। जनरल मैनेजर को ही सैलरी मिलती है, वही तो बेचारे लूट रहे होते हैं। तो वेजेस क्यों लिखा है फिर यहाँ पे? वेजेस तो घंटे के हिसाब से मिलते हैं। तुषार भाई यहाँ पर अब वेजेस कंट्रोल सैलरी का कोई क्लासिफिकेशन होती नहीं ना ऐसे, जस्ट इन्होंने एक अकाउंट कॉमन रखा हो। हाँ ठीक है, याद तुषार भाई करने इतने में लॉजिक दिक्कत में नहीं ना जाओ, होगी। नहीं इतने लॉजिक में ना जाओ तुषार भाई। बेस्ट देन रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब आप क्या कर सकते हो, नोटिंग कर सकते ठीक है फाइनली। हो। तुषार भाई इतने खुश जिंदगी में कभी नहीं है, नहीं बल्कि क्या बात। ये हिसाब किताब आप डेली रख सकते हो, इससे सारा ध्यान आपकी उस पे जाएगा, स्क्रीन पे, अपार्ट फ्रॉम नहीं नहीं, उल्टा नोटिंग। अच्छी बात है, ऐसे ही करेंगे। ऐसे डेली करो तो ज्यादा मजे वाली बात है। क्या बात है, डन डन। अगर किसी के मन में ये भावना जागृत हो रही है भावना जी, दैट कि यहाँ पर हमारी क्या बात हो रही है कि जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स, क्या ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन है या फिर ये रिलेटेड टू, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, बेसिकली सेड ये जनरल है। तो ऐसी हमारी कोई क्लासिफिकेशन होती नहीं है व्हेन इट कम्स टू द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स वाला चैप्टर। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स के चैप्टर के अंदर हम एडमिन ओवरहेड्स को सिंपली एडमिन रखते हैं, उसको हम कभी मानते नहीं कि दैट इट इज ईदर रिलेटेड टू प्रोडक्शन और इज इट जनरल। हम अपने से ये सवाल करते नहीं। आईसीआई यहाँ तक कभी सोचता नहीं है कि हम उसको या तो प्रोडक्टिव की कैटेगरी या फिर अनप्रोडक्टिव की कैटेगरी, प्रोडक्शन रिलेटेड या फिर जनरल कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। अगर आईसीआई नहीं उस लेवल तक सोचता तो हमारे को सोचकर अपना दिमाग खराब करना नहीं है। और अगर आपके मन में कभी ख्याल आता है, ये लक्ष्मण जी का, और आपके मन में अगर कभी ख्याल आता है कि ऐसा अगर हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है, तो इन सच अ सिचुएशन आप क्या करोगे, इन सच अ सिचुएशन यू विल ऑलवेज अज्यूम एडमिन ओवरहेड्स टू बी जनरल, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम क्या मानते हैं, वी ऑलवेज 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 अज्यूम दैट एडमिन ओवरहेड्स आर रिलेटेड टू, आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, दे आर जनरल नेचर के। बहुत ही बढ़िया। तो दोबारा से हम कॉस्ट शीट पे वापस आ जाएंगे। कॉस्ट शीट के अंदर हमने कर ली बातचीत रिगार्डिंग व्हाट वी टॉक्ड अबाउट द डायरेक्ट मटेरियल, वी टॉक्ड अबाउट डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। अब हम बढ़ते हैं, आगे करते हैं बातचीत रिगार्डिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर जितना छोटा है उतनी ही छोटी इसकी जनरल एंट्री। क्या ही बात है। जस्ट लेट मी शो माय आलस टू यू गाइस। सर आपने कॉपी तो किया था फ्रेम इसका। वो दोबारा से, वो जब थोड़ा टाइम हो जाता है तो फिर वो हट जाता है, एप्पल वालों को पता है, एप्पल वाले गजनी है थोड़े। जैसे आप ऊपर बना के रखते हो वैसे रखते हो ना फिर उसको। हाँ मैं वही सोच रहा है, स्टिकर बना देता हूँ इसका, है ना। स्टिक रहना पूरे पेज पे। लेजी टीचर के लेजी स्टूडेंट्स, लेजी भाई की लेजी बहन, क्या बात है वंशिका, बहुत ही बढ़िया। मतलब ऐसे आलस वाला कोई काम हो ना, आप लोगों से पूछो, है ना, परफेक्टली परफेक्ट हो जाते हैं आप उस चीज के अंदर। ऐसी सुस्ती है, देखो क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ऐसे ऐसे आइडियाज आप लोगों से हम कंसीडर कर सकते हैं, बहुत ही सही। अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग डायरेक्ट
expenses. पॉइंट नंबर सीरियल नंबर इज 10. इसके अंदर हमारे पास बात आती है अबाउट डायरेक्ट एक्सपेंसेस. मटेरियल क्रेडिटर से आया, क्रेडिटर की शॉप से आता 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 गड्डी में चढ़ा, गड्डी वाला गाना गाता है, आया मैं गड्डी मोड़ के, आया मैं गड्डी मोड़ के, और मोड़ मोड़ के गड्डी वो पहुंच गया स्टोर तक. यहाँ पर जाके पहले हुआ ऑफलोड और स्टोर की वहां पर हुई थी इन्वॉल्वमेंट. राइट, सारों को ये बात समझ आई. फिर हमारी बातचीत हुई रिगार्डिंग व्हाट, फिर हमारी बातचीत हुई रिगार्डिंग कुछ एक चीजें जैसे कि लेबर वगैरह की पेमेंट. लेबर वगैरह यहाँ पर थे, जर्दा रगड़ते रगड़ते ये फैक्ट्री के गेट से हमारी इन्होंने एंट्री मार के पहुंच गई है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक, और वहां पर भी इन्होंने अच्छे से जर्दा रगड़ा और इन्होंने किया काम. राइट. तो अगर आप इसको चीज को देखो, अगर आप इस चीज को देखो, तो मटेरियल के केस के अंदर हमारी इन्वॉल्वमेंट हो रही थी किसकी? हमारी इन्वॉल्वमेंट हो रही थी ऑफ द स्टोर. हाँ जी. मटेरियल के केस के अंदर हमारी इन्वॉल्वमेंट हो रही थी ऑफ द स्टोर. मुझे आपने भी करिए, फिर ठीक है. वैसे एक बात है, भावना का कभी नहीं आया और वंशिका का जस्ट बहुत रेयरली एक बार आया था, और आरजू, हिमांशी और तुषार तो चलो रहते ही हैं. अगम का फॉर श्योर मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगम के यहाँ पे 40 प्लस हो चुके हैं. अगम तो हर अगम इज yawning एट द रेट ऑफ 1 per second. जब उनको लगता है कि एक उबासी 1 सेकंड से लंबी खिंच की, तो वो एकदम मुंह बंद कर लेते हैं और दोबारा से उबासी मारना स्टार्ट कर देते हैं अगली. ये मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अगम को इतने अच्छे से जानता हूँ. दुनिया ऐसे नहीं इनको भाभी 2 कहती है. बहुत ही बढ़िया. तो क्या बात है, भाई भी हंस पड़े. तो अगर हम बात करें कि जब मटेरियल की बात हो रही थी, तो मटेरियल के अंदर एक चीज की इन्वॉल्वमेंट हो रही थी, एक डिपार्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो रही थी, वो था स्टोर. राइट. एक ब्रिक एंड मोर्टार की इन्वॉल्वमेंट होती थी, जो था स्टोर. जब हमने बात करी वेजेस की, तो वहां पर इंसान के बच्चों की इन्वॉल्वमेंट हो रही थी इन फॉर्म ऑफ छोटूस, इन फॉर्म ऑफ लेबर्स. राइट. बट जब हम बात करते हैं अबाउट द एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस कहाँ पर होते हैं? दे गेट डायरेक्टली इनकर्ड एट द प्रोडक्शन. उसके लिए हमारे को जस्ट सीधा सीधा हमारी क्या इन्वॉल्व होती है? फैक्ट्री इन्वॉल्व होती है, सीधा सीधा हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है. तो जब हम बात करेंगे अबाउट डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड, तो मेरे को बताएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या जर्नल एंट्री पास होगी? डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू एक्सपेंस टू कैश. कैश. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसा कोई एक्सपेंस होता नहीं, सिंपली वहां पर एक्सपेंस होता है. राइट. आप इस बात को हाँ जी. समझो, आप तो लेजेंड हो अकाउंट्स के, चार्टर्ड अकाउंटेंट. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया. तो एक्सपेंसेस टू कैश, या फिर जो भी कोई पर्सन ने अगर स्पेसिफिकली हमने उधार के ऊपर एक्सपेंस इनकर कर लिया है ना, तो वो वाली सिचुएशन भी हमारी हो सकती है. बहुत ही बढ़िया. तो हमारे पास क्या बात है यहाँ पर? एक्सपेंसेस टू कैश अकाउंट. एक्सपेंसेस का अकाउंट इज व्हाट? इट इज बाय इट्स वेरी नेचर नॉमिनल. और कैश का अकाउंट बाय इट्स वेरी नेचर इज रियल. बहुत ही बढ़िया. तो अब मेरे को बताओ, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जनरल एंट्री क्या पास हुई? एक्सपेंसेस कंट्रोल डेबिट टू सीएलसी. एक्सपेंसेस कंट्रोल अकाउंट जैसे कोई अकाउंट होता ही नहीं. WIP control to CLC. परफेक्टली परफेक्ट भावना, बहुत ही अच्छे. WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू CLC. ऐसा क्यों आप हुआ? लोगों को पता है हमारे टीचर ने WIP हमारे को क्यों क्या डेबिट समझाया हुआ? था? वो मैं समझाता हूँ आपको. मेरे को एक बात याद आ गई, हमारे टीचर ने हमारे को पता है क्या सिखाया था? CLC अकाउंट मतलब कॉस्ट का कैश अकाउंट. उन्होंने लिटरली ये चीज सिखाई थी. चाहे उसकी बात मतलब ब्रॉडर लेवल पे हम अप्लाई कर सकते हैं, या तो हम ये समझ लें कि वो हमारे को बहुत ज्यादा नालायक समझते थे, या फिर हम ये समझ लें बहुत ही बढ़िया. ठीक है. तो बहुत ज्यादा नालायक तो हम थे नहीं, नालायक थे बट इतने भी नहीं थे यार. बट क्या ही बात है ना. बहुत ही अच्छे. तो अब एक बार यहाँ पर आते हैं, हम करते हैं बातचीत रिगार्डिंग व्हाट, ये एक्सपेंसेस के ऊपर हमने WIP कंट्रोल को क्या यूज किया. एक्सपेंसेस अभी मैंने आपको बताया था, वो डायरेक्टली कहाँ पर इनकर होते हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाकर वो Production. डायरेक्टली इनकर होते हैं. Hmm. और ये एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया दैट दे आर ऑफ अ डायरेक्ट नेचर.
तो आप इधर तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट तो यूज कर ही नहीं सकते। हम्म, तो अगर मन में वो भावना आ रही थी कि यहाँ पर हमने फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट क्यों नहीं यूज किया, क्यों भावना जी, तो उसका रीजन ये था कि वो क्या थे, डायरेक्ट नेचर के थे। डायरेक्ट नहीं, अगर मैं कहता इनडायरेक्ट नेचर के तो ये फिर अलग क्वेश्चन था। नहीं आया मन में। मन में बस ये क्वेश्चन आया, यहाँ पे खाली एक्सपेंसेस क्यों नहीं लिखा है इन्होंने, WIP क्यों लिखा है। आपकी स्क्रीन बंद हो गई है। तुषार भाई इतने प्यार से, नहीं नहीं आगे वापस, तुषार भाई मैंने इतने प्यार से इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी यार, क्या किसी और के मन में ये भावना प्रकट हो रही है भावना जी? भावना जी कह रहे मेरे को क्या पता किसी और के मन की भावना का, बहुत ही बड़ी। बाकी मेरे को बताएंगे, सारे अपनी अपनी भावना व्यक्त करेंगे कि क्या किसी को यहाँ पर डाउट आ रहा है कि यहाँ पर WIP कंट्रोल को क्यों यूज किया जा रहा है और नॉट एक्सपेंस को यूज किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा आरजू, वंशिका, अगम, सचिन, भावना। नो। बहुत ही अच्छा सचिन भाई। अगम भाई पूछ रहे हैं ये चल क्या रहा है यहाँ पर अभी, मेरे को तो यही नहीं सही पता। बात है सर, मैं तो छोड़ दूंगा, मेरे से नहीं होता है गंदा चैप्टर। क्या बात है सचिन भाई। अगम भाई, अगम भाई थोड़े दिन पहले RMS का रिजल्ट देख के आपके मन में जो मोटिवेशन थी, अब वो इतनी मोटी हो गई कि वो उठ ही नहीं पा रही है। नहीं तो यार, अपनी पहले वाले चैप्टर मोटिवेशन, बढ़िया थे, ये ना थोड़ा। अगम भाई ये अकाउंट्स वाली इससे फीलिंग आ रही है इसमें। अभी जॉब कॉस्टिंग के अंदर दोबारा से वही फीलिंग आएगी। ये चैप्टर इतना ज्यादा गंदा है कि हम्म आप सोच भी नहीं सकते, बट फिर भी अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ यार, आई एम नॉन हम्म, अकाउंटेंट गाय, आपको पता है अकाउंटेंसी से मेरा इट कुत्ते का बैर है, बट फिर भी मैं बैठा हूँ ना। अब उतना ही नॉन अकाउंट्स गए हो जितने कि आप नॉन टैक्स गए हो अब। हम्म। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन बहुत अच्छा समझ था गया मैंने ये। क्यों कहा। क्या बात है, बहुत ही लेकिन अच्छे। ट्रायल में मैथ वाला को आंसर सही है ना, मतलब इसमें क्या कह रहे सचिन भाई, एक बार रिपीट करोगे? लास्ट में अगर ट्रायल में मैच हो गया तो आंसर तो सही है ना फिर, मतलब। सही तो है बट यार जनरल एंट्रीज के अलग नंबर है सचिन भाई मॉडल आंसर के अंदर, हाँ जी। हम्म ट्रायल बैलेंस का अलग नंबर है, ट्रायल बैलेंस इज द फाइनल कंफर्मेशन, ठीक है ना? वो तो धक्के से हम ट्रायल ये बैलेंस मैच करवा देंगे इधर से उधर देख के, बट जनरल एंट्रीज के मेजर नंबर होते हैं। सस्पेंस अकाउंट। क्या बात है, सस्पेंस अकाउंट, आज तक तो सस्पेंस अकाउंट का सस्पेंस ही नहीं खुला। क्या सही बात मजा है, आ बात है। जाता था, कुछ भी नाम मैच के डाल दो उसमें। जिंदगी थी वो। और मैं ऐसा नहीं लगता था कि मेरे को तब तक पता ही नहीं था कि सस्पेंस अकाउंट होता है। और जब सस्पेंस अकाउंट की यूसेज कंप्लीटली आके बैन होगी CA एंट्री के अंदर, तब मेरे को जाके पता लगा कि सस्पेंस अकाउंट होता क्या, उसकी यूसेज क्या होती है। बैन हो तो चुकी है। मतलब कि हम CA एंट्री में नहीं यूज कर सकते ना। अच्छा, वो वंशिका ने अभी बासी ली है, उसका भी डाल दो वो सर। वासी खांसी ली है, खांसी करी है। अच्छा, खांसी ली है। एक सुस्त को सामने सामने वाले सारे ही लोग सुस्त लगते हैं। क्या बात है ना? बहुत ही बढ़िया। भाई मतलब इसका मतलब समझे आप, एक सुस्त को सब सुस्त लगते हैं। क्या बात है, जोक नेक्स्ट ऑफ द डे लेवल होगा ट्रोलिंग। कमाल। बहुत ही अच्छे आरजू, सच्ची में यार ये कमाल होगी, ये सच्ची कमाल होगी। मतलब ये नोट बेस्ट कर लो था। चीज यार, बेस्ट। इट वाज, मतलब डिकेड्स तक ये बात याद रखी जाएगी। ये थे 6:48। एक बार कोई मेरे को ना इसकी स्क्रीन रिकॉर्ड करके ना मेरे को शेयर करेगा, ये बहुत कैंट था। 6:48 से 1 मिनट पहले चल जाना, पूरी मेरे को रिकॉर्ड करके भेजना। मतलब ये नेक्स्ट लेवल था आरजू, खतरनाक यार। ताड़ियां आरजू के लिए। नहीं ये हाथ मेरे ज्यादा गोरे हो गए, मेरा रंग थोड़ा पक्का है, मैं एक्सपीरियंस सेट करता हूँ। स्किन टोन पक्का रंग। कैमरा ऑन करके ताली मारो ना। नहीं यार, हम्म। नहीं नहीं, हाँ अब ठीक है, अपना रंग मैच कर गया, बहुत ही अच्छे। तो क्या बात, अब मेरे को सारे बताएंगे कि अगर हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर करे, इफ द डायरेक्ट एक्सपेंसेस वर इनकर्ड ऑन जॉब नंबर 420, तो इस केस के अंदर जनरल एंट्री क्या पास हो जाएगी?
जॉब नंबर 420 टू CLC। जॉब नंबर 420 to CLC. जॉब 420 टू CLC। यहाँ पर आप WIP कंट्रोल यूज कर सकते थे, समझ रहे हो इस बात को, इसको हमने अलग से करके लिखा। यहाँ पर भी आप WIP कंट्रोल यूज कर सकते थे, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड। इसको हम इस लॉजिक के साथ कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट हमारा एक्सपेंस होता है, ये हमारे जो वर्किंग प्रोग्रेस रहता है फैक्ट्री में, ये उसके लिए इनकर किया जाता है, तो तभी यहाँ पे WIP कंट्रोल डेबिट किया है। तो यही तो थी यार, अभी मैंने बात की, डायरेक्ट मैंने थोड़ा एक्सपेंसेस। सा खो गया टाइम शायद, मैंने अपना बनाया लॉजिक, तो मैंने क्या सुना बात है, नहीं था उस टाइम जब आप कह रहे थे। ये मोहब्बत है ना तुषार भाई, ये अच्छे खासे बंदे को खराब करके रख देती है, और आप तो फिर भी अच्छे खासे नहीं हो, तो आप किस लेवल तक खराब हो गए आप ये सोचो। क्या बात। बिल्कुल। वंशिका की बत्ती थोड़ी लेट चली। मैं भी यही बोलने वाला था। नहीं नहीं, मुझे आरजू का पंच दोबारा याद आया। अच्छा, मेरे को लगा आरजू का पंच अब जाके समझ आया। नहीं यार, ऐसे एक बात ना रिपीट करो मेरे दिल पे, मतलब अब मेरे को वो गाना यार, मेरे को वो शायरी याद आ रही है यार, जो इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ, जितना तुम कहते हो उतना बुरा तो नहीं हूँ। क्या बात है। नहीं भाई, वो उस दिन मैंने क्या इतना बुरा हूँ मैं। दूसरी फीलिंग मेरे मन में ये आ रही कि इतना बुरा हूँ मेरी माँ। बहुत ही अच्छा। Yes. तो हमने बात कर ली अबाउट डायरेक्ट मटेरियल, वी टॉक्ड अबाउट डायरेक्ट वेजेस, वी टॉक्ड अबाउट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं? प्राइम कॉस्ट तक। प्राइम कॉस्ट के अंदर हम क्या ऐड करते हैं आगे? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करने के बाद हम क्या अचीव कर लेते हैं? ग्रॉस वर्क कॉस्ट। ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। GWC। बहुत ही अच्छे। और GWC के अंदर हम ऐड क्या कर देते हैं? ओपनिंग WIP की ट्रीटमेंट कर Works देते in हैं। progress. माइनस क्लोजिंग वर्क इन सिंपली सेड हम WIP की कर देते हैं ट्रीटमेंट। Adjust. देन हम क्या अचीव कर लेते हैं? वर्क्स वर्क्स कॉस्ट। कॉस्ट। फिर हम क्या करते हैं? क्वालिटी कंट्रोल। Quality control is research and development admin related to production, less scrap, plus Primary primary package. packaging. बहुत ही बड़े प्राइमरी पैकेजिंग, स्क्रैप्स रिड्यूस हो जाते हैं, क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा ऐड हो जाता है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स रिलेटेड, सॉरी एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऐड हो जाते हैं, राइट? तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या कहा, दैट हमने रॉ मटेरियल को WIP में कन्वर्ट कर दिया है। अभी तक WIP कंट्रोल की ट्रीटमेंट आप लोगों को दिख रही थी शायद, है ना? हमने रॉ मटेरियल को WIP में अभी तक डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम को हमने WIP में कन्वर्ट कर चुके हैं, राइट? हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं? हम पहुंच चुके हैं यहाँ तक, WIP कन्वर्ट हो चुका है। अब हमने WIP से बढ़कर आगे निकलना है किधर? FG की तरफ। एक बार के लिए जस्ट छोटी छोटी जनरल एंट्रीज हैं, पहले उनको समझ लेते हैं, कर लेते हैं, फिर हम आगे करेंगे बातचीत। फिर आज हमने थोड़ी सी रीडिंग भी करनी है अबाउट द वेरियस अकाउंट्स दैट आर अंडर कंसिडरेशन। तो 12वीं जनरल एंट्री हमारी पास हो रही है किसके रिगार्डिंग? 12वीं जनरल एंट्री हमारी पास हो रही है किसके रिगार्डिंग? अबाउट द ओवरहेड्स, एक्सपेंसेस, इनकम। डायरेक्ट एक्सपेंस की बात होगी थी, अब ओवरहेड एक्सपेंस की बात हो रही है, ओवरहेड एक्सपेंस इनकर्ड, राइट? ओवरहेड एक्सपेंस इनकर्ड आप लोगों को बता दिया, जैसे आपके मॉड्यूल की अगर हम करें बातचीत तो वहां पर आपको थोड़ा सा अच्छे लेवल पे दिया होगा। एक सेकंड यहाँ देखेंगे, हमें बताया दैट हमारा टोटल ओवरहेड एक्सपेंस कितने का? वो 500 रुपए का हमारा टोटल ओवरहेड एक्सपेंस इनकर हुआ फॉर रुपीज 500, जिसके अंदर से 150 वाज डेडिकेटेड टुवर्ड्स द प्रोडक्शन प्रोसेस। एडमिन ओवरहेड्स थे हमारे, उसके अंदर से 150, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वर इक्वल टू 200 रुपीज। तो इसकी जनरल एंट्री क्या पास हो? जो भी ओवरहेड्स है टू CLC। To TLC. प्रोडक्शन ओवरहेड प्रोडक्शन कंट्रोल अकाउंट, ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट,
selling and distribution control overhead account to to CLC. to cash आगे जो कि कंट्रोल अकाउंट which is पे equal लिखना to होता है। CLC। यहाँ पर जैसे हमारी अमाउंट है कि CLC में कितना चला गया 500, यहाँ पर कितना आ गया 150 150 150 200 एग्जैक्टली एज सिंपल एज दैट। कुछ कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं, होपफुली नहीं, राइट। सिंपली हमारे एक टाइप का एक्सपेंस था जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कैसा दिखता था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो दिखता था कुछ ऐसे कि एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। और एक्सपेंसेस फाइनेंशियल अकाउंट तो क्लासिफाई होते नहीं अंडर वेरियस कैटेगरीज, इधर एज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ना ही वो इनडायरेक्ट वाले आगे किसी कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं, वो सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग में क्लासिफाई होते हैं। और क्लासिफाई होते होते वो कैसे हो जाते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, देन एडमिन ओवरहेड कंट्रोल, then selling and distribution overhead control to CLC. Cash, the cash being a real account is not treated in cost accounting. तो रियल अकाउंट अब कैसा बन जाएगा, रियल अकाउंट का एक नाम CLC। तुषार भाई जो अपने कुंभकर्ण टाइप बासी ली है ना, इसके लिए सच्ची में कह रहा हूँ 2 बनते थे। 100 रबड़ी मैंने, मतलब इतनी बड़ी बासी आज तक नहीं देखी किसी की। यार मुझे लगा मैंने कैमरा बंद कर दिया है, मैंने माइक बंद किया था गलती से। शुक्र है तुषार भाई आपने माइक बंद कर दिया, नहीं तो आपकी बासी के बाद जो आना था ना वो रुक नहीं गया। नहीं नहीं, मेरी बिल्कुल साइलेंट होती है बस। वो आपका साइलेंस मार देता है ना सामने वाले को, देखने वाले को। वो शुरू होती खत्म नहीं होती बासी। तुषार भाई क्या चक्कर है। तुषार भाई के बच्चे भागते भागते आएंगे ना मेरे पास, ताया जी ताया जी, ताया जी। उनकी भी बस्ती बीच में निकल जानी, मेरे को गारंटी इस बात की है ना। नहीं, क्या पता वो मेरी उस पे जाए, वाइफ पे। तुषार भाई वो कार्टून नहीं होती क्या जिसके अंदर नोबिता को शिजुका मिल जाती, रियल लाइफ में नोबिता को नोबिता नहीं मिलती। क्या बात है। और जैसे अब अगम भाई के बच्चे, रहने दो भाई, ऐसा और नहीं मैं होता। जब अब जैसे एज्यूम करो अगम भाई के बच्चे रेंगते हुए आ रहे हैं। ओ सॉरी, ओ नहीं नहीं, क्या बोल गया मैं, सॉरी 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 सॉरी, कुछ नहीं बोला मैंने, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। ये बात तो अगम भाई के रिकॉर्डिंग हो बच्चे, गई है, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है। नहीं 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 यार, ये मैंने बहुत दिल से बात बोल ली है, ऐसा मैं कह सकता था। क्या होता है। तो आइए करते हैं थोड़ी सी आगे बातचीत, थोड़ी सी बढ़िया बढ़िया सिंपल सिंपल बातें, राइट। अब हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग सेल्स। कुछ हमने बातें बीच में से स्किप करी हैं आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओवरहेड्स अभी पूरे नहीं हुए हैं, फॉर श्योर नहीं हुए, उनको हम कल विद फ्रेश माइंड करेंगे। अभी के लिए कुछ एक बातें कर लो। तो सेल्स की जनरल एंट्री क्या पास होती है, जब हम प्रोडक्ट की करते हैं सेलिंग, कैश हमने टू कुछ सेल। सामान बेचा, कैश टू सेल ऐसे कुछ कैश टू सेल। वो डिपेंड करता है कि हमने कैश सेल करी तो कैश सेल अकाउंट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिटेड, या फिर डेटर्स, डेटर अकाउंट डेबिट डेटर का अकाउंट डेबिटेड। टू सेल्स। और सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट आ जाती है, क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट नहीं सेल्स कहाँ पे दिखती है फिर आगे जाके, सेल्स चली जाती है इन द ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट, हाँ ट्रेडिंग पीएनएल में। अकाउंट, ट्रेडिंग
नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, बेसिकली आप कंपनी लॉस के ऊपर आ गए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे को दिखते हैं इनकम और एक्सपेंसेस, दो अकाउंट बनते हैं। इनकम की हेडिंग के अंदर चीज आती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वहां पर ये अमाउंट आ जाती है। या फिर आप ऐसे कर लो, पीएनएल अकाउंट के अंदर आ जाती है ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट कॉस्टिंग। तो आगे क्या जनरल एंट्री होती है? ट्रेडिंग अकाउंट आप कहना चाहते हो, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, तो वहां पर क्या हो जाता बाय सेल्स। है? तो जनरल एंट्री अगली क्या पास होती है? Sales to P&L, but trading P&L. सेल्स टू यही होती है। कैश या फिर डेट टू पीएनएल। कैश अकाउंट इज व्हाट? CLC, रियल रियल। real वो क्या बन गया? पीएल एंड पीएनएल अकाउंट अब क्या बन जाता है? Costing P. कॉस्टिंग कॉस्टिंग P&L। परफेक्टली परफेक्ट, बहुत ही अच्छी। समझ आया? यस। बहुत ही अच्छा। तो जनरल एंट्रीज का दौर यहीं पे खत्म करते हैं। आइए थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं मॉड्यूल्स। ठीक, ताकि पेज आपकी नंबर बता अंडरस्टैंडिंग दो थोड़ी भाई। सी और मजबूत हो जाए। फॉर श्योर तुषार में। प्रिंसिपल अकाउंट्स के अंदर 7.3 पेज नंबर के ऊपर थोड़ी सी मार्किंग कर लें। सबसे पहली बात हमने करी अबाउट द सीएलसी। सीएलसी अकाउंट के बारे में हमने पढ़ लिया था। इसको दूसरा नाम क्या होता है? जनरल लेजर एडजस्टमेंट। सीएलए अकाउंट भी इसको कई बार कह दिया, कई बार क्या बहुत बार कह दिया जाता है, कोई चक्कर नहीं। जस्ट एक सेकंड। तो कल हमने बात करी थी अबाउट सीएलसी। सीएलसी का दूसरा नाम इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज जीएलए। सो दिस अकाउंट इज मेड टू कंप्लीट डबल एंट्री। तो हर एंट्री का, हर एक डेबिट का एक इक्वल एंड ऑपोजिट अमाउंट ऑफ क्रेडिट होता है। होपफुली सबको पता है। तो उसको हमने करने के लिए कंप्लीट किसको यूज करते हैं? उसको हम कंप्लीट करने के लिए जीएलए, जीएलसी या फिर सीएलसी को यूज करते हैं। तो जितनी भी हमारी खर्चे की बातें होती हैं वो इस अकाउंट में क्या हो जाती है? क्रेडिट। और जितनी भी हमारी कमाई की बातें होती हैं वो क्या हो जाती है इसमें? डेबिट। और उन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? खर्चा एज गॉट रिड्यूस्ड फ्रॉम आर कमाई इज इक्वल टू व्हाट? इट इज ईदर प्रॉफिट और इट इज अ लॉस। और प्रॉफिट या फिर लॉस कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है? कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट के अंदर। ये बात समझ आई? यस। जो भी हमारा सीएलसी अकाउंट के डिफरेंसेस होते हैं द डेबिट एंड द क्रेडिट साइड, वो either leads to generation of a profit or it leads to generation of a loss, and the difference between the two is what we get to transfer to the P&L account, to the costing P&L account. अब इस बातचीत से मेरे को बताएंगे सारे, अब इस बातचीत से मेरे को बताएंगे सारे व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर द प्रॉफिट और लॉस। अगर हमारे पास आ जाए क्या? एक प्रॉफिट। कॉस्टिंग तो अपने पास डेबिट हो जाएगा टू सीएल। बहुत ही अच्छे। कॉस्टिंग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिटेड टू सीएलसी। CLC. आइए इसके ऊपर थोड़ी सी करते हैं बातचीत। आप लोगों का साथ चाहिए मेरे को। एक बार अकाउंटेंट्स, जस्ट रिपीट करना क्या बताया आपने। एक सेकंड तुषार भाई, इसको यहाँ पे देखो, आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी। हमने बनाया क्या? सीएलसी का खाता। हमने बनाया क्या? सीएलसी का खाता। दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड। इट इज आल्सो नोन एज जीएलए या जीएलसी। क्लैरिटी? यस और सबको ये क्लैरिटी? जीएलए की ये डेबिट, ये क्रेडिट।
राइट। सीएलसी ये डेबिट ये क्रेडिट, हाँ ना करते रहो, खो ना जाना। डेबिट साइड पे क्या आता एक्सपेंसेस। expenses, है, अभी हम पढ़ के दैट डेबिट साइड पे क्या आ रहा है, सेल्स आर गेटिंग डेबिटेड। सेल्स अगर डेबिट हो रही है तो किस साइड पे शो होंगी, सेल की एंट्री क्या होती डेबिट, है, सेल की एंट्री क्या होती है, कैश टू सेल्स, सीएलसी टू to costing P&L. टू कॉस्टिंग पी एंड पीएनएल। एल, टू कॉस्टिंग पी एंड एल, तो यहाँ पर आ गई सेल्स, टू यहाँ पर आ गई कॉस्टिंग समाज, पी एंड एल। और यहाँ पर हमारी क्या बात आ गई, सॉरी बिल्कुल सही, टू कॉस्टिंग पीएनएल। और बाई साइड पे हमारी सारी क्या आ गई, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस। बी इट डायरेक्ट बी इट इनडायरेक्ट। ठीक, हमारा प्रॉफिट कब होगा, जब ये वाली साइड इज मोर देन ये वाली साइड। हाँ जी। तो बाई साइड में हमारे को क्या दिखेगा, लॉस। नहीं नहीं, प्रॉफिट प्रॉफिट। बाई प्रॉफिट टू लॉस। इसको ऐसे समझो, आपकी सेल्स हुई 1 लाख रुपए की, आपका खर्चा था 50,000 रुपए का, आप प्रॉफिट की सिचुएशन में हो, वंशिका म्यूट हो आप। हमारा फाइनेंशियल अकाउंट में ऐसे नहीं आता था 2 GP करके, तो वो नीचे आता था शायद, इधर की साइड। क्या ये चीज मैंने ठीक लिखी है, पहले ये मेरे को बताएंगे, सीएलसी के अंदर हम क्या करते हैं पर ये तो कैश अकाउंट है ना। एग्जैक्टली exactly? एक तरीके का कैश अकाउंट है ना। अच्छा 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 हम अच्छा, ये पीएनएल ठीक अकाउंट ठीक थोड़ी बना ठीक। रहे हैं, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट थोड़ी बन रहा है। अगर कॉस्टिंग पीएनएल होता तब आप इस बात से नहीं करते। पहले मेरे को इस बात का बताएंगे, क्या ये जर्नल एंट्रीज मेरी ठीक है, ठीक है। Yes. एब्सोल्युटली। यार मैं ना वैसे अकाउंट्स पे थोड़ा कच्चा हूँ, और आप लोग ऐसा सब बिहेव करते हो, मैं थोड़ा सा मेरा दीन ईमान डोल जाता है, मैं डर जाता हूँ। तो प्लीज थोड़ी सपोर्ट करो गरीब बंदे की यार, ठीक है ना। तो क्या हुआ यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, बाय प्रॉफिट आ जाएगा कितने का, 50,000. 50,000। हमारे पास ये प्रॉफिट आ गया 50,000 का। ठीक है, इस प्रॉफिट को हम क्या लिखते हैं, कॉस्टिंग पीएनएल। Yes. हाँ जी। जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू 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 सीएलसी। सीएलसी। लॉजिकली डन है, धक्का ना करना अपने साथ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मुझे हमारे पास क्या, भगवान ना करे, अगर किसी किसी के पास हो गया, हम अपने पास नहीं है ना, ग्लिच हो रहा है। दूसरी सिचुएशन करते हैं कि प्रॉफिट नहीं है, तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, Yes. जनरल उल्टी एंट्री, एंट्री हो जाएगी। वो तो TLC सिंपल सी बात है, रिवर्स होगी। एक बार एक चीज समझ आ जाए तो दूसरी तो इतनी कॉम्प्लिकेशन है नहीं। सही बात है। इसका भी एक बार आप लोग लॉजिक यहाँ पे तैयार कर लेंगे साइड बाय साइड। जस्ट किसी भी लेवल पे अपने साथ धक्का ना होने देना, जबरदस्ती हाँ ना करना। तो यहाँ पर क्या हुआ, टू लॉस Costing optimization. और लॉस हम कहते नहीं, कॉस्टिंग पी एंड एल। पी। ठीक, तो जनरल एंट्री क्या पास होगी, सीएलसी टू कॉस्टिंग पीएनएल। डन है। इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग, एक बार जो एंट्रीज हमारी हो गई डन, उनको टेक कर लेते हैं जल्दी से, ताकि एक बार अचीवमेंट वाली फीलिंग तो हो कि हम क्या कर चुके हैं, क्या करना था, क्या क्या हुआ। एंड यस, आपकी ओवरहेड्स की और एबीसी की जो असाइनमेंट आएगी वो एक साथ आएगी, और वो 1-2 दिन में आपकी मतलब अपलोड हो जाएगी। वो मैं करनी भूल गया,
ओवरहेड्स और एबीसी की एक साथ असाइनमेंट आएगी, एक ही असाइनमेंट होगी, कॉमन असाइनमेंट फॉर बोथ द टू चैप्टर्स, राइट? जस्ट हमारी अब ये वाली जर्नल एंट्रीज आएगी, कैरेज इनवर्ड्स। इसको कंप्लीटली फ्रेश माइंड के साथ हम कल करेंगे, इसको फॉर श्योर आज नहीं उठाएंगे। बाकी सारा हमारी जर्नल एंट्रीज डन हो चुकी हैं, राइट? किसी को यहाँ तक कोई इश्यू है? सिर्फ यही हमारी जर्नल एंट्रीज जिनको आप क्या करते हो, जिनको आप करते हो रिकॉर्ड और उसको फर्दर आप पोस्ट कर देते हो इन द वेरियस लेजर अकाउंट्स। फाइनली आप प्रिपेयर कर देते हो एक ट्रायल बैलेंस इज नथिंग बट आपका एंटायर चैप्टर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, एंड दिस इज एज इजी एंड एज सिंपल एज दैट कि आपने जस्ट कुछ एक एंट्रीज को या तो समझ लो या फिर फाइनली रट्टा मार के किसी का भला हुआ नहीं है, ये मैं आपको बात की गारंटी देता हूँ। एटलीस्ट इस चैप्टर में तो फायदा किसी का नहीं होता रट्टा मार के। जर्नल एंट्रीज जब तक समझ नहीं आती, बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी नहीं समझ आती है ना? तो ये चैप्टर उतनी अकाउंटेंसी को कवर कर रहे हैं जितनी आपने बचपन में 11वीं 12वीं क्लास के अंदर करी थी। सारी की सारी अकाउंटेंसी यहाँ पर आ गई है ना? मजा आया? पहले बताएंगे मोक्ष प्राप्ति हुई है इस चैप्टर के अंदर, अभी तक समझ आया सारा? ये चैप्टर इतना इजी है नहीं है, पहले बता दूं, ठीक? बट इतना मुश्किल भी नहीं है कि हम इससे डरे, है ना? तो जस्ट एक सेकंड, डरावनी तरीके से मैं आपके सामने आया, होपफुली सबको डर, क्या बात, बहुत ही अच्छे। तो फिर करते हैं इस चैप्टर की हम समाप्ति, ठीक है ना? होपफुली सबको समझ आया, किसी को कोई भी कष्ट आपदा विपदा पीड़ा दुख दरिद्रता परेशानी कुछ कलेश कुछ भी नहीं, राइट? होपफुली सबको क्लियर हुआ है ये चैप्टर, किसी को कोई ज्यादा डाउट्स नहीं है इस चैप्टर के अंदर, है ना? अगर है तो अभी के अभी साथ के साथ पूछे, ठीक? तो सारे एक बार गंदी वाली स्माइल अपने चेहरों पे ले आएंगे, मतलब बड़ी वाली स्माइल, गंदी वाली स्माइल मतलब मेरी फीलिंग्स को समझो, है ना? क्या बात, बहुत ही बढ़िया। अगम भाई आप अपनी स्माइल ना दिखाना, क्योंकि लिटरल टर्म्स में जिसको हम कहते हैं ना गंदी वाली, तो वो आपकी वो आती है ना। बहुत अच्छे। तो इसी के साथ करते हैं हम आज के चैप्टर की समाप्ति, मिलेंगे हम कल। थैंक यू फॉर बीइंग सच अ लेजी ऑडियंस, राइट? सच्ची में बहुत लेजी। तुषार भाई ने तो लेजीनेस की सारी हदें पार कर दी। होपफुली मैं तुषार भाई का स्कोर सारों को एक बार टोटल करके भी दिखा दूं, बिकॉज सच अ बिग अचीवर इज तुषार भाई। इट इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7 7 हाईएस्ट रिकॉर्ड है ना ये? नहीं, आपकी एक बार 9 गई थी, उस टाइम पे मैं नोट नहीं करता था, बस अपने दिल में काउंटिंग करता रहता था। बहुत ही बढ़िया। तुषार भाई भी जब Probably सीए बनेंगे मेरा कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाएगा। नहीं, फॉर श्योर नहीं। मतलब पिछले बैचेस के अंदर भी अगर हम बात करें तो 3 4 तक ही होती थी। यू आर ब्रेकिंग ऑल द रिकॉर्ड्स तुषार भाई, बट रिकॉर्ड बनते ही हैं टूटने के लिए। तो तुषार भाई फॉर श्योर आपका भी एक कोई इक्विवेलेंट आएगा, कभी ना कभी तो जरूर आएगा, है ना? तो पता चले मैं अपने रिकॉर्ड तोड़ रहा हूँ बैठ के। तुषार भाई सी फाइनल के अंदर आकर एएफएम और एसपीसीएम एससीएमपी की एक क्लास के अंदर आके वैसी वासियां मार रहे हैं, अपने पिछले रिकॉर्ड्स को तोड़ने की पूरी तैयारी करनी, क्या बात है। तो इसी अभी सब कोई करते हैं बोरिंग आज के चैप्टर लेक्चर तो की नहीं आ रहा समाप्ति, ना? मिलेंगे हम जॉब कोस्टिंग। बस टूटने वाला रिकॉर्ड फिर। क्या ये चैप्टर तो ठीक था, कोई मुश्किल नहीं है, मतलब ठीक है। इंटरेस्टिंग भी नहीं ज्यादा, पर ठीक है। सही बात, इंटरेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं है, क्या बात। तो इसी के साथ करते हैं आज के लेक्चर की समाप्ति, मिलेंगे हम कल। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू फॉर बीइंग सच अ लेजेंड ऑडियंस। दिस वाज चेतन रंजन साइनिंग ऑफ फ्रॉम एडवाइस क्लासेस चंडीगढ़। अपने साथ वालों को रखेंगे ध्यान, बिकॉज यू पोसेस अ डेंजर टू द सोसाइटी एज
बाय बाय, टेक केयर।